साथियों, आज हम लोग संस्कृत भारती भाग 3 का 17वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है विद्यायाः बुद्धिरूतमा, पढ़ने वाले हैं। विद्यायाः बुद्धिरूतमा का मतलब होता है विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, या फिर बोल सकते हैं विद्या से बुद्धि बड़ी होती है। तो आइए इसके पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उसके पहले ये जान लें कि शीर्षक को देखने से ही यह पता चल जाता है कि इसमें विद्या और बुद्धि में जरूर अंतर बताई गई होगी, और अंतर बताने के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्या से बुद्धि बड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं पहले पैराग्राफ से। कस्मिंश्चित् स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमाराः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। यदि आपको मीनिंग याद है तो अच्छी बात है, और मीनिंग याद नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने शब्दार्थ वाले पेज को भी लगा दिया है, वहां से आप शब्दार्थ देख करके याद करें, समझने में आसानी होगी। हाँ, तो कस्मिंश्चित् स्थाने यानी किसी स्थान पर चत्वारो ब्राह्मण कुमाराः, 4 ब्राह्मण कुमार यानी 4 ब्राह्मण के लड़के परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म, आपस में मित्रता भाव से रहते थे। इसको फिर से देखते हैं। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण के पुत्र, 4 ब्राह्मण कुमार आपस में मित्रता भाव से रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्रेषु पारंगताः परंतु बुद्धिरहिताः आसन्। तेषां त्रयः यानी उन सबों में से 3 शास्त्रेषु पारंगता, शास्त्रों में पारंगत थे, शास्त्रों में निपुण थे, यानी पढ़े लिखे विद्वान थे। परंतु मतलब लेकिन बुद्धि रहिता आसन, लेकिन बुद्धि से रहित थे। उनके पास विद्या तो थी, वे सब विद्वान तो थे, परंतु बुद्धि से विमुख थे, उनके पास बुद्धि की कमी थी। एक अस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र विमुख है, उसी में से एक तो बुद्धिमान था, केवलम शास्त्र विमुख है, लेकिन वो शास्त्र से विमुख था। यहाँ पे कहानी उल्टी है। 3 पारंगत थे, विद्वान थे, लेकिन बुद्धि नहीं थी। लेकिन एक जो ब्राह्मण कुमार था उसके पास बुद्धि थी, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था, विद्वान नहीं था, शास्त्र से विमुख था। एकदा ते अचिंतयन्, एक दिन उन लोगों ने सोचा, कः गुणः विद्यायाः येन देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृतम। कः गुणः विद्यायाः मतलब विद्या का क्या गुण, विद्या का क्या फायदा जिससे देशांतरम गत्वा दूसरे देशों में जाकर के धन अर्जनम न कृतम, धन का अर्जन न किया जाए। कहने का मतलब वैसी विद्या का क्या फायदा, क्या गुण जिससे दूसरे देश में जाकर धन न कमाया जाए, ऐसा उन लोगों ने सोचा। तत्वयम पूर्व देशम चलेम, ऐसा विचार करके उन लोगों ने कहा तो हम लोग पूर्व देश की ओर चलें। तथा कृते मार्गे ज्येष्ठः अवदत्, और वैसा अनुष्ठान करके वे लोग चल पड़ते हैं। मार्गे ज्येष्ठः अवदत्, रास्ते में जो सबसे बड़ा था ब्राह्मण कुमार, उसने बोला अहो अस्माकम एकः चतुर्थः शास्त्र विमुखः। जो बड़ा ब्राह्मण कुमार था उसने बोला कि हे मित्रों, हम में से एक जो चौथा व्यक्ति है वो शास्त्र विमुख है, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है, केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि तो है लेकिन विद्या नहीं है। न तु धनादिकम लभ्यते विद्याम विना, और विद्या के बिना धन आदि नहीं प्राप्त किया जा सकता, यानी धन प्राप्त करना है तो विद्या आवश्यक है। ततः सह गच्छतु गृहम, इसीलिए वह घर चला जाए। एतस्मात् परम द्वितीय अवदत्, इससे मतलब इस तरह की बातों को सुनकर द्वितीय ने बोला, दूसरे ब्राह्मण कुमार ने बोला, एवं कर्तुम उचितम न भवति, यानी ऐसा करना उचित नहीं होता है। यतः, क्योंकि, यतः का मतलब होता है क्योंकि, एषः अस्माकं चिर मित्रम, यह हमारे लंबे समय का साथी है। कहने का मतलब यह हमारे बचपन का साथी है। अतएव इसलिए ही आगच्छ मित्र, इसलिए आओ मित्र,
अस्मदुपार्जितस्य बीतस्य समभागी भविष्यसि। वो दूसरा ब्राह्मण कुमार कहता है कि हम लोगों के द्वारा जो कमाया हुआ धन होगा, बीतस्य समभागी भविष्यसि, उसी धन में बराबर का हिस्सेदार होगा। यानी हम 3 लोग कमाएंगे, जो भी हम तीनों के द्वारा कमाया गया धन होगा उसी में से 4 हिस्सा लगाया जाएगा और हम चारों बराबर के भागी होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ है तदा ते प्रस्थिता, ऐसा कहते हुए वे लोग आगे बढ़े। मार्गे ते त्रयः विद्यायाः प्रशंसां कुर्वन्ति स्म, रास्ते में वे तीनों जो विद्वान थे विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथमः उक्तवान, पहले ने कहा, यत विद्या सर्वतः उत्तमा भवति, पहले ने कहा कि विद्या सर्वतः सभी ओर उत्तम होती है, यानी सभी जगह विद्या उत्तम होती है। विद्या विहीनः पशुवत जीवति, जो विद्या से विहीन होता है वो पशु के समान जीता है, यानी पशु की तरह ही जीवन व्यतीत करता है। द्वितीयः वदति स्म यत्, दूसरे कह रहे थे कि यह शास्त्राणि नाधीते तस्यादरः कुत्रापि न भवति, दूसरे व्यक्ति बोल रहे थे कि जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, जो शास्त्र नहीं सीखे होते हैं, तस्यादरः उसकी आदर कहीं भी नहीं होती है, यानी उनको कहीं इज्जत नहीं मिलता है। तृतीयस्यः कथनमासीत् यत् ये बुद्धिं प्रशंसन्ति ते एव मूर्खाः, जो तीसरा व्यक्ति था वो कह रहा था कि ये बुद्धिं प्रशंसन्ति, जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, यानी बुद्धि की जो बड़ाई करते हैं, ते एव मूर्खा, वे सभी मूर्ख हैं, यानी बुद्धि की प्रशंसा नहीं, सिर्फ विद्या की ही प्रशंसा करनी चाहिए। चतुर्थः सुबुद्धि सर्वं श्रुत्वा अपि मौनम आचरितवान, ये जो चौथा था सुबुद्धि, जिसके पास बुद्धि थी विद्या नहीं थी, सर्वं श्रुत्वा अपि मौनम आचरितवान, सब कुछ सुनते हुए भी मौन धारण किए हुए था, यानी चुपचाप बेचारा उन लोगों के साथ सिर्फ चल रहा था, क्योंकि इसके पास तो विद्या थी नहीं और वो लोग विद्या की बड़ाई कर रहे थे, इसलिए ये चुपचाप चल रहा था। ते एकस्मिन् वने मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः, वे लोग एक वन में मरे हुए सिंह की कुछ हड्डियां देखे। तदा प्रथमः अवदत्, तो पहले ने बोला, अहो हे मित्रों, अहो का मतलब संबोधन के लिए आया है, इसको हम लोग चूँकि मित्रों के साथ सभी जा रहे थे इसलिए इसको समझ सकते हैं। अहो का मतलब हे मित्रों, अद्य विद्यायाः परीक्षा कर्तव्या, आज विद्या की परीक्षा की जानी चाहिए। अयम सिंहः मृतः तिष्ठति, यह शेर मरा पड़ा है। अस्मै सिंहाय जीवन दानम दातव्यम, इसलिए इस सिंह को जीवन दान देना चाहिए, यानी जीवित करना चाहिए। जीवन दान का मतलब जो मरा हुआ उसको जीवन दान देने का मतलब है उसको जीवित करना। इत्युक्त्वा सः सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान, और ऐसा कह करके उन्होंने यानी प्रथम कुमार ने वह सिंह की हड्डियों को संयोजित कर दिया, यानी इकट्ठे रूप से उसे जोड़ दिया। द्वितीयः तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजयति, दूसरे ने उसमें चर्म यानी चमड़ी, मांस यानी मसल्स और रुधिरम का मतलब रक्त खून संयोजित कर दिया, यानी पहले कुमार ने हड्डियों को जोड़ दिया, कंकाल तंत्र की तरह जोड़ करके कर दिया, और दूसरे कुमार ने उसमें चर्म, चमड़ी, मांस और रक्त संयोजित कर दिया, डाल दिया। तृतीयः यावत् जीवनम संचारयितुम उद्युक्तः, तीसरे कुमार ने ज्यों ही जीवन संचारित करने को उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तावत चतुर्थः सुबुद्धि उच्चः अकथयत्, वैसे ही चतुर्थ सुबुद्धि ने ऊंचे आवाज में कहा, यानी जोर से कहा, भो मित्र, हे मित्र, तिष्ठतु, ठहरो, एषः सिंहः, यह शेर है। कह रहा है चौथे कि हे मित्र ठहरो, यह शेर है। यदि एषः जीवति तर्हि सर्वे वयं मृत्युमुखे गमिष्यामः, यह यदि जीवित होता है तो हम सब के सब मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे। ततः तृतीय अवदत्, तब तीसरे ने कहा,
धिक मूर्खः, अरे मूर्ख, अहम विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, मैं विद्या को निष्फल नहीं करूँगा। यानी जो हमारी विद्या है, जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, उसे निष्फल व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुबुद्धि प्रत्यवदत, तब इस पर सुबुद्धि ने उत्तर दिया, यदि एवं, यदि ऐसा करते हो, तदा क्षणम तिष्ठ, तो क्षण भर ठहरो। यदि ऐसी बात है तो क्षण भर ठहरो। यावत अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अतः परम यावत सिंह सजीवः कृतः, तावत उत्थाय सह तान त्रीन अपि कुमारान हतवान। इसके बाद जैसे ही सिंह सजीव हुआ, यानी वो जीवित हुआ, तावत उत्थाय सह तान त्रीन अपि कुमारान हतवान, वैसे ही उठकर वह तीनों ब्राह्मण कुमारों को मार दिया। शास्त्र विमुख सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्यम गृहम गतः, और जो शास्त्र विमुख था वो सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर चला गया। उक्तम च, और कहा, वरम बुद्धिर्न सा विद्या, विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। और क्या कहा कि वरम बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है, ना कि विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जो बुद्धि से विहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनका विनाश होता है। यथा ते सिंह कारका, जैसा कि सिंह को तैयार करने वालों का हुआ। साथियों, जिस तरह से आपने कहानी में पढ़ा कि जिनके पास विद्या थी लेकिन बुद्धि की कमी थी, उन्होंने मृत शेर को जीवित किया और खुद को समाप्त करवा लिया सिंह के द्वारा। लेकिन जिनके पास बुद्धि थी वो अपने बुद्धि के बदौलत बच गए और वो अपने घर वापस जा सके। इसलिए इस श्लोक को ध्यान रखना है, याद रखना है कि बड़ी बुद्धि होती है, विद्या नहीं। यानी बुद्धि और विद्या की तुलना की जाए तो बुद्धि वाले हमेशा आगे निकल जाते हैं। और इसके बाद आपको शब्द संग्रह दिया गया है, इसे आप याद कर सकते हैं। और छात्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।